झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन जेटेट की परीक्षा सिर्फ 2 बार ली गई है। एक बार 2013 में और दूसरी बार 2016 में। 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है, जिसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है वो हमेशा आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता देंगे कि बिहार में सीटेट को मान्यता दी गई है, लेकिन झारखंड में सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है। यहाँ के अभ्यर्थी लगातार ये सवाल पूछते हैं कि आखिर झारखंड में सीटेट को मान्यता क्यों नहीं दी गई है। हम इन्हीं लोग से जानते हैं, चूंकि लगातार ये लोग अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द झारखंड में भी सीटेट को मान्यता देनी चाहिए। आप लोग लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में सीटेट को मान्यता दी गई है, लेकिन झारखंड में नहीं दी गई है। आपका ये भी कहना है कि नियमावली जो बनी हुई है झारखंड में वो बिहार से ही ली गई है। जी मैडम, यहाँ की जो नियमावली है 2 कॉपी किया गया बिहार से। और यहाँ जानने वाली बात है, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जब बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति है अभी, वहाँ नियमावली में पहला लाइन ही लिखा हुआ है कि भारत का निवासी एवं बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। लेकिन हमारा झारखंड में जो नियमावली बना है इसमें सिर्फ लिखा है भारत का निवासी। यहाँ झारखंड जुटा क्यों नहीं? इसमें क्या राजनीति है? इसमें एक ही कारण है कि 2016 में बाहरी लोग जेटेट परीक्षा पास किए हुए हैं, बंगाल को हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, उन लोग को सरकार नौकरी देना चाहती है। दूसरी बात है कि यदि बिहार मेरा पड़ोसी राज्य है, यूपी है, बंगाल है, मेरा पड़ोसी राज्य है, हर जगह सीटेट लागू है और गाइडलाइन भी एनसीटीई का, जबकि जहां स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं करवा पाती वहां सीटेट को इक्विवेलेंट स्टेट टेट के लिए आप कर सकते हैं और बहाली में अवसर दे सकते हैं। लेकिन ये भी यहाँ नहीं कर रही सरकार। हम विनती करते हैं मुख्यमंत्री साहब से कि आप सीटेट को कृपया मौका दे दें। हाथ जोड़। लगातार आप लोग सदन से सड़क तक आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं कि अगर जेटेट की परीक्षा आप नहीं ले रहे हैं तो कम से कम सीटेट को तो मान्यता दे दे। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी, क्या कहा उन्होंने? मैम, शिक्षा मंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय का स्पष्ट कहना है कि हम बहाली 50,000 जो प्राथमिक शिक्षक में करने जा रहे हैं 2 खेप में करेंगे। उन्होंने स्पष्ट हम लोगों को कहा कि पहली खेप में 26,000 बहाली करेंगे। तो जो 2013 और 2016 में जो जेटेट पास किए हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2013 और 16 में पास किए हैं, हम उसी को मौका दे रहे हैं। आप लोग जो नए वाले हैं, हम दोबारा जो है ये बहाली पूरी हो जाएगी तो जेटेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और फिर जो बच्चे 24,000 सीट है उसमें आप लोग को मौका मिलेगा। लेकिन मैम, हम आपसे ये माननीय मंत्री महोदय से हाथ जोड़ करके करवत विनती करते हैं मैम कि पिछले 6 साल से यहाँ पर एक बार भी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नहीं हुई है। तो हम अभ्यर्थियों की इसमें कोई गलती नहीं है। आपका विभाग जब इसको कंडक्ट नहीं कर पाया, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और एनसीईटी का स्पष्ट गाइडलाइंस है कि राज्य में कम से कम एक बार प्रति वर्ष जो है आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाना है। ये स्पष्ट गाइडलाइंस है मैम एनसीईटी का और शिक्षा मंत्रालय का। लेकिन झारखंड में दुर्भाग्य है हम युवाओं का ये दुर्भाग्य है कि 2016 के बाद मैम एक बार भी जेटेट परीक्षा नहीं हुआ है और हम लोग 5 लाख प्रशिक्षित युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को 5 लाख युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एक बार माननीय मंत्री महोदय, आप शांत दिमाग से इस पर विचार कीजिए कि आप 2016 से एक बार भी टेट परीक्षा नहीं लिए हैं तो कम से कम आप सीटेट को वैलिड कर दीजिए। चूंकि सीटेट का जो वैधता है, सीटेट का जो वैलिड है वो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, तो आपको क्या दिक्कत है? आप बिहार मॉडल को यहाँ पर लागू किए हैं, यहाँ पर लागू किए हैं तो बिहार मॉडल में ये स्पष्ट है। वहाँ पर तो मैम बिहार में ये भी है कि वहाँ तो राज्य सरकार जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट जो होता है वो तो बोल दी कि अब नहीं होगा बीटेट, अब सीटेट को ही हम लोग मान्य कर देंगे। तो मैम, आपको आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहते हैं, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट जो है उसमें नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय संगठन में बहाली होता है। तो क्या मैम हम लोग सीटेट पास किए तो हमें योग्यता नहीं है? ठीक है, हमें योग्यता नहीं है, हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं सर। आप हमको सिर्फ शिक्षक बहाली का जो मेंस एग्जाम होगा आप उसमें बैठने का अवसर दीजिए। हम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमको नौकरी दीजिए। हमें योग्यता होगा मैम, हमें क्वालिटी होगा तो हम एग्जाम पास करेंगे। लेकिन आप ये सिरे से खारिज कर रहे हैं कि हम अभी जो है सिर्फ 2013 और 2016 वाले को मौका देंगे। तो
हम कहना चाहते हैं मंत्री महोदय जी को, माननीय आदरणीय हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को हम ये भी कहना चाहते हैं कि सर जो 2013 में जो टेट पास किए हैं उन लोग को कई एक बार जो है पिछली शिक्षक बहाली में माननीय रघुवर दास की जब सरकार थी तो उनकी सरकार में 2013 वालों को मैम 4-5 बार मौका मिल गया है, तो और उन लोग का सर्टिफिकेट को आजीवन आप वैलिड कर दिए। आप नए कैंडिडेट को भी मौका दीजिए, सबको मौका दीजिए। मैम हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान आर्टिकल 16 स्पष्ट कहता है कि लोक नियोजन में समता का अवसर होना चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए। आप सिर्फ पात्रता परीक्षा के को आड़ को लेकर के हमको आप बहाली से नहीं रोक सकते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। सरकार क्यों नहीं समझ रही? इतना एकदम क्लियर मेंशन है। एक मतलब कि देखिए, हम किसी का व्यक्तिगत मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं, सबको नौकरी मिलना चाहिए। 2016 वाला या 2013 वाले जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे मित्र हैं, वो अपने मेरे भाई हैं, वे क्या भ्रम फैला दिए हैं सरकार को कि सर यदि आप सीटेट वैलिड कर देते हैं झारखंड में तो बाहर के लड़के आ जाएंगे। मैम यहाँ तो हमको समझ में नहीं आता है, जो सरकार में जो बैठे पदाधिकारी हैं, जो सरकार के अधिकारी हैं, जो नियमावली बनाते हैं, वो तो क्लियर मेंशन है कि जो झारखंड राज्य से 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करेगा उसी को आप इस बहाली में शामिल कर रहे हैं। तो बताइए मैम, दूसरे राज्य के विद्यार्थी कहां से आ जाएंगे? दूसरा सवाल, सरकार को ये मतलब कि दिग्भ्रमित किया गया है कि सीटेट में क्षेत्रीय भाषा जो हम लोग का कुड़ुक है, खोरठा है, नागपुरी है, जो भी झारखंडी की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं का सीटेट में परीक्षा नहीं होती। ये बात मैम क्लियर है, क्योंकि सेंट्रल का है तो भाषा का मैम इसमें जो 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषा है उसी भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप जो मेंस परीक्षा आयोजित करवाना चाह रहे हैं सर, तो मेंस परीक्षा में आप 1 to 5 में 70 नंबर का क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा ले रहे हैं। हम उस 70 नंबर का परीक्षा को पास करेंगे तभी तो बहाली आप हमको करिएगा। और 6 to 8 में जो ट्रेंड प्रशिक्षित आप शिक्षक बहाली लेना चाह रहे हैं उसमें भी मैम क्षेत्रीय भाषा का 100 नंबर का परीक्षा है, 100 अंकों का। हम उस क्षेत्रीय भाषा को पास करेंगे तब तो हम वहां पर जा पाएंगे। तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आदरणीय माननीय मंत्री महोदय शिक्षा मंत्री जी, हम लोग आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही का छोटा भाई हैं, एक बार हम लोग को भी मौका दीजिए। हम लोग के भविष्य के बारे में भी सोचिए सर। पिछले 6 सालों से जब सरकार नहीं आयोजित कर पा रही है तो हम लोगों का, हम युवाओं का इसमें गलती नहीं है, गलती शिक्षा विभाग की है, झारखंड सरकार की है। तो मैम झारखंड सरकार की गलती, शिक्षा विभाग की गलती हम लोग क्यों भुगते हैं? और सरकार, मैम आपके माध्यम से, आप लोगों ने बीएड और डीएलएड भी किया है कॉलेज से, उसके बाद सीटेट की मान्यता नहीं। मैं बीएड पास हूँ और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट भी पास हूँ। मैम हम यही कहना चाहते हैं कि जब हम सीटेट पास करते हैं तो हम जेटेट भी पास कर जाते हैं। यदि बहाली हुआ रहता है, आदरणीय माननीय बगोदर के विधायक, हम युवा उनको करबद्ध आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने पर्सनली माननीय स्कूली साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से जाके भेंट किए है ना कि सर आप सीटेट के बारे में सोचिए। यहीं के छात्र हैं, खतियानी मैम, हम लोग 1932 के, हमारा बाप परदादा सब यहीं पैदा हुए हैं, हम लोग झारखंडी हैं मैम। ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि बाहर के युवाओं को होगा, दूसरे राज्यों के युवाओं को। माननीय आदरणीय कामरेड जो विधायक हैं विनोद सिंह जी, वो भी पर्सनली शिक्षा मंत्री से मिले, उनको ज्ञापन भी सौंपे कि आप इस पर विचार कीजिए। तो लेकिन फिर भी सरकार जो है, माननीय आदरणीय शिक्षा मंत्री भी बार बार इसी चीज को बोल रहे हैं मीडिया के सामने कि हम पहली खेप में सिर्फ 26,000 2013 और 2016 वाले को मौका देंगे। तो मैम हम तो बोल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि झारखंड में क्वालिटी एजुकेशन हो, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तो आप अच्छे शिक्षक लाएंगे तब वो बोलते हैं कि क्रीम टीचर हम मिल जाएंगे। तो आप सभी को मौका दीजिएगा बैठने का, तब ने आपको क्रीम टीचर मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं मैम, हम लोग प्रशिक्षण लेकर के झारखंड के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने राज्य, हमारा राज्य बहुत विडंबना है मैम, बहुत दुख की बात है कि हमारा झारखंड राज्य आज भी शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम नौजवान शिक्षक प्रशिक्षण लेकर के चाहते हैं झारखंड के जो गरीब गुरबे हैं, जो गरीब के सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है मैम,
ज़्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं या जो गरीब के बच्चे हैं, वे हम चाहते हैं गरीबों के बच्चे आगे बढ़ें, उनको शिक्षा का अच्छी शिक्षा मिले, वो आगे जीवन में अच्छा तरक्की करे। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन पा रही है। क्यों नहीं सुन पा रही है? क्यों उनको दिग्भ्रमित किया? कैसे दिग्भ्रमित हो रहे हैं जबकि सारी बातें स्पष्ट क्लियर है मैम। लेकिन हम बस यही आदरणीय लास्ट शिक्षा मंत्री जी से, माननीय जगन्नाथ महतो जगन्नाथ दा, हमने झारखंड के लगियो हमनियों मौका दे, हमने बाहरी ना लगियो दा, हमने झारखंड के लगियो, झारखंड के गिरिडीह के हो और हमारे साथी सब पूरे झारखंडी हो, तुम कोई बाहरी ना हो तो हमनी के काहे मौका दे रही? तू हमनियों मौका दी न, सीटेट के वैलिड कर, सीटेट के वैलिड कर दा, सीटेट के वैलिड कर। जगन्नाथ दा तोर से हाथ जोड़ के विनती करो ये जगन्नाथ दा, सीटेट के वैलिड कर, हमनियों को मौका दे। हमनियों चाहो ये कि समाज में शिक्षा बांटिए, समाज के शिक्षित करिए, अच्छा से अपन समाज अपन राज्य के विकास में अपन योगदान देवल चाहो ये तो जगन्नाथ दा करबद्ध निवेदन हो कि सीटेट के बहाली में मौका दी, एक बार मौका दी। हमनी पास करबो तो हमनी लियो, ना पास करबो तो हमनी ना लियो। अच्छा, 6 साल का संघर्ष, 6 साल से इंतजार कि कब जेटेट की परीक्षा ली जाएगी झारखंड में या फिर कब सीटेट को मान्यता दी जाएगी झारखंड में। अब आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति होगी? मैम, हम लोग का रणनीति यही है कि अभी सीएम से एक बार निवेदन करेंगे कि हम लोग का बात सुन लीजिए, सीटेट को वैलिड कीजिए, और अगर नहीं करते हैं तो हम लोग का हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट में अगर नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट तक भी हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और एक चीज़ मैम हम सीटेट के लिए बोलना चाहूँगा, सीटेट जो वैलिड नहीं कर रही, सरकार बोल रही बहरिया है, हम प्योर खोरठा में बोलना चाहेंगे। और जगन्नाथ महतो के लिए स्पेशल जगन्नाथ महतो से हमारे यह कहना चाहिए कि हम ओकरे क्षेत्र से, ये डुमरी विधानसभा से, और डुमरी विधानसभा के और भरखर पंचायत के, और वहाँ से हम टीचर ट्रेनिंग करा लड़का बहुत ज़्यादा ही है, जगह में से लगभग 60-70 ठो सीटेट पास ही है। और ओकर हर विधानसभा क्षेत्र से पूरा ओकर विधानसभा क्षेत्र से यार हम लोग संगठन भी बनल है। वो जे लखे पारा टीचर से डरो है ना, से लखर हमली से सीटेट से ना अगर नहीं डरो है तो आवेला लोकसभा विधानसभा चुनाव 2024 में ओकरा हमली अच्छा सबक सिखेबे। और एक चीज़ बोलल चाहो, ओकरा बिहार में भी सीटेट लागू है, सीटेट लागू है। हमली झारखंड के छात्र ही है, हम इनके भी वहाँ भर दिए चाहिए कि ना सीटेट ही बाहरिया कर घुस सको बिहार में, तो झारखंड में घुसते जलकर झारखंड में बोल रहे कि हम सीटेट यहाँ बाहर ला घुस जीतो, तो बिहार में भी हम लोग घुसल चाहिए ना। तो बिहार में कैसा नियम और कानून बने लिए बिहार सरकार कि हम ना घुसा पा रही है। और झारखंड के कितना लचर व्यवस्था कानून व्यवस्था है कि ओकरा डर लग रहा बिहार वाला, झारखंड के डर लग रहा बिहार और यूपी से कि सीटेट पास वाला होने से भी घुस आता है। तो ये हो सकू है कभी तो नियम बनाने, अच्छा कानून बना शिक्षा मंत्री, बाहर वाला कैसे घुस जीता है? आसान है घुस जीता है, नहीं घुसा पाता है। और एक चीज़ बोलल चाहो ओकरा, माननीय हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी, कि शिक्षा मंत्री बोल है कि रघुवर दास के जितना वैकेंसी है लगभग सभी रद्द कर दिले। पूर्व सीएम के कार्यकाल में जितना भेल वैकेंसी 2019 के बाद 19 के पहले वो टोटल वैकेंसी वो रद्द कर लिए। लगभग में एक दू ठो है गिनल चुनल जकरा वो रख लिए, मान दिले। तो उसी टाइप के हमार 2016 के जेटेट भी है, तो जेटेटो को रद्द करना है, ओकरो मान्यता नहीं देते हैं, ओकरो हटाओ और ले नया जेटेट ले, जगह में हमली सब शामिल हो। अगर ना लिए के हिम्मत हो रहा ओकरा तो फिर सीटेट के वैलिड कर। 2016 से अभी तक बहुत लड़का प्रत्येक साल सीटेट में पास करो तीन, तो सीटेट वाला ओकर में शामिल हो, तो में की रहा हो कुछ है ना यार। एक चीज़ वो अगर बोलते कि हमारे विभाग ना लगो, अलग अलग विभाग को, तो हम ओकर विभाग गनवल चाहो जगन्नाथ महतो के उत्पाद विभाग ओकरे विभाग लगे। 2019 में हमने फॉर्म भर ले लिए, ओकरा रद्द करके 2022 में नया फॉर्म भरवे। ओकरो में की करले, जे पुराना लड़का जगह एज पास कर गए ओकरा हटा दिले, कहली ना तो बुढ़ा गए तो अब ना भर सको, नया लड़का का अवसर देवो। फिर ये दोहरा नीति तो शिक्षा में किल कर रही, एकरो में तो पहले वाले हट गए तो तुमने हटा नया लड़का ले, ओकर में भले तो नया का चांस दिले उत्पाद विभाग में, और शिक्षा विभाग में नया दिया ना चाहिए। तो की नीति हो बताओ? ये टोटल कुल मिला कि पर्सनल देखल चाह रहा। अगर कुछ निजी पारा टीचर सब अथिन लगो हमारे शिक्षा मंत्री के, ओकर गाँव घर में वो ओखनी के देख रहे, बाकी पूरा झारखंड जहन्नम में जाए, से कोई मतलब ना ओकरा, वो सिर्फ अपन पर्सनल देख रहे। तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो सीटेट के सफल अभ्यर्थी है वो इस वक्त राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ये लोग मुलाकात किए थे। हालांकि इनकी रणनीति है कि एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे कि किस तरीके से हम लोगों का जो पड़ोसी राज्य है यानी कि बिहार, वहाँ पे सीटेट को मान्यता दी गई है, लेकिन झारखंड में सीटेट को मान्यता नहीं दी गई है। साथ ही साथ जेटेट की जो परीक्षा है वो सिर्फ झारखंड में 2 बार ली गई है, एक बार 2013 में,
और दूसरी 2016 में 2013 वालों को नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका मिला था, 2013 वालों को नहीं मिला था। लेकिन 2013 के बाद अभी तक जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। इनका कहना है कि हम लोग सदन से सड़क तक अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो हम लोग हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस ओर क्या कुछ पहल करेंगे। अपने कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।